नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, और वो जो डेट है वो ये रही आपके सामने। अगस्त में 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आपका परीक्षा होनी है। ठीक है, तो अगर आज से अनुमान लेकर चले तो टोटल 25 दिन का टाइम आपके पास पूरा का पूरा बचा हुआ है। और इन 25 दिनों में आज मैं बात करने वाला हूँ केवल और केवल जीके जीएस के बारे में। जो जीके जीएस के लगभग 38 प्रश्न आते हैं, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे हैंडल करोगे और कैसे तैयार करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 25 दिनों की। ठीक है, तो इसी पर बात करेंगे। और यकीन मानना, अगर आप, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपको देखना रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। और 1-2 हफ्ते बाद जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तब आपको उसी में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि 17-18 फरवरी को हमें यह पता चल चुका है कि इस बार का पैटर्न क्या रहने वाला है। और 17-18 फरवरी को जीके जीएस के किस पोर्शन से कितने प्रश्न आए थे ये मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मैं ग्राफ उपस्थित करूं, ये रहा ग्राफ। और इस ग्राफ के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि 17-18 फरवरी को फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट, टोटल 4 शिफ्ट हुई थी, उसमें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, एक तरफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये आपका शिफ्ट है, एक तरफ 17 शिफ्ट है, 18 शिफ्ट है। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात करूं। पॉलिटी में आप देख रहे हो कि 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को लगभग 4 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, फिर 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन और 18 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। ये पॉलिटी का एक नंबर रहा था। जियोग्राफी की बात करूं, इसमें इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों है। तो फर्स्ट शिफ्ट में 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 17 में शाम को 4 आए थे, 18 में फर्स्ट को 2 आए थे मात्र, और 18 में शाम को 5 आए थे। उसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री बहुत ही कम आई थी। 17 के फर्स्ट में 3 ही क्वेश्चन आए थे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न मिलाकर। और 17 के सेकेंड शिफ्ट में सिर्फ 2 ही थे। 18 में फर्स्ट में 2 थे और 18 में सेकेंड में सिर्फ 1 था। साइंस की बात करेंगे तो 2, 1, 1, 2 ये औसत था। इकोनॉमिक्स देखिए, 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, 18 की फर्स्ट में 4 क्वेश्चन और सेकेंड में 4 क्वेश्चन। मतलब इकोनॉमिक्स ने इस बार बाजी मार ली, हिस्ट्री से भी साइंस से भी। यूपीजी के बहुत ही बेहतरीन, 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, सेकेंड में 7 क्वेश्चन, 18 की फर्स्ट में 6 क्वेश्चन और सेकेंड में 7 क्वेश्चन। तो यूपीजी के सबसे अच्छी बढ़त बनाते हुए। करंट अफेयर की बात करेंगे तो 17 में फर्स्ट को 5 क्वेश्चन और सेकंड में 6 क्वेश्चन, 18 में फर्स्ट में 10 क्वेश्चन और 18 में सेकंड में 8 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर भी बहुत ही बढ़िया भूमिका में है। और स्टैटिक की बात करें अगर, तो स्टैटिक पोर्शन जिसमें नृत्य पूछ लेता है, मेले वगैरह आ जाते हैं, मुद्राएं वगैरह आ जाती हैं, देश की राजधानियां वगैरह पूछ लेता है। तो इसमें 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 6 क्वेश्चन थे, सेकेंड में 7 क्वेश्चन थे, 18 की फर्स्ट में 8 क्वेश्चन और सेकेंड में भी लगभग 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसको जब ऐड करोगे तो 38 प्रश्न आपके बनेंगे, जो कि यूपी पुलिस जीके में, सॉरी जीके जीएस के पोर्शन में 38 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ देख लिया। ये ग्राफ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसको तो पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लो। उसके बाद समझो, आप देख रहे हो साफ साफ सबसे बेहतरीन कंसेप्ट किसका है। आप देखो कि यूपीजी, आप देखोगे करंट अफेयर, आप देखोगे पॉलिटी, जियोग्राफी। समझिएगा, सबसे पहले नंबर पे यूपीजी के, उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद आप देखो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी वो कौन सी इकोनॉमिक्स, करंट वाली। इकोनॉमिक्स मतलब अलग मत सोच लेना, अलग से पढ़ना नहीं, करंट का ही पूरा इकोनॉमिक्स है। और जो परंपरागत इकोनॉमिक्स है वो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री है और फिर उसके बाद साइंस है। और स्टैटिक वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि स्टैटिक को सिर्फ और सिर्फ रटना होता है, वो भी लास्ट में रटो, पहले रटोगे भूल जाओगे। स्टैटिक ऐसा पोर्शन है। हिस्ट्री में आपने देखा है बहुत ही कम रोल रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसी बेस को बनाते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, चाहे आप ल्यूशन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इसी बेस को। मतलब पहले आपको यूपीजी के बहुत ही अच्छा तैयार होना चाहिए। आप करंट अफेयर रेगुलर पढ़िए, उसके बाद आप पॉलिटी उठाइए, जियोग्राफी, जो आपको
नहीं छूना है अभी, वो आपको स्टैटिक है, स्टैटिक आप अभी टच मत कीजिए। इकोनॉमिक्स आप टच मत कीजिए, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन आपका करंट अफेयर से तैयार हो रहा है। हिस्ट्री आप ज़्यादा टच मत कीजिए, और जो भी टच करना है मॉडर्न टच कीजिए। समझ रहे मेरी बात? ये तो हो गई वो बात जो आपको अपने अनुसार करना है, इस बेस के आधार पर जो मैंने बता दिया, ठीक है ना। इस ग्राफ को बिल्कुल संभाल के रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इस चैनल पे मैं क्या करने वाला हूँ वो समझो। हालांकि मैंने पीछे ही बताया हुआ है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। यूपी पुलिस जीके जीएस स्पेशल, आपको पता है यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका चैप्टर वाइज, समझिएगा, चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज चल रहा है, इसको आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट को उठाइए, लगभग 20 से 25 वीडियो हैं, इनको रट डालो, कुछ मत करो, इन्हीं को रट डालो। प्लेलिस्ट उठाकर इन्हीं वीडियो को 2 से 3 बार रट डालो, और कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। और क्या, एक सिंगल वीडियो मैं आपको यूपी जीके का दूंगा। चैप्टर वाइज में 1-2 क्लासेस बची हुई है, उसको खत्म करने के बाद यूपी जीके का सिर्फ सिंगल वीडियो दूंगा। वो वीडियो हो सकता है 2, 3, 4 घंटे का हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार से मैं बात करूं पॉलिटी का मैं आपको सिंगल एक वीडियो दूंगा, जिसमें आपका यूपी जीके का बेसिक क्वेश्चंस जितने होंगे कवर हो जाएंगे। जियोग्राफी का मैं आपको सिंगल वीडियो दूंगा। सिंगल वीडियो आपका इंडियन का अलग रहेगा, वर्ल्ड का अलग रहेगा, और जो भी पढ़ाऊंगा मैपिंग पे। अब आपको याद हो 17-18 फरवरी के पहले भी मैंने जियोग्राफी का एक मैराथन दिया था, उसी से सारे क्वेश्चन आए थे चारों शिफ्ट में, ठीक। बस इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, सभी कुछ इसी में ले लूंगा। एनवायरनमेंट मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो मैंने इसमें स्टैटिक में ही जोड़ दिया है, ठीक है। एनवायरनमेंट के ज़्यादा भी क्वेश्चन थे नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन थे। उसके बाद आपको मैं बताऊं, सिंगल वीडियो एक वीडियो में दूंगा। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री में मॉडर्न एंशिएंट और मिडिवल एक वीडियो में, और पूरा मॉडर्न आपका एक वीडियो में, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और पूरा एक्सप्लेनेशन करके। बस इसी को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में रट सकते हो रट लेना, आपका काम हो जाएगा जीके जीएस में। जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है, अगर आपको आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, और यही आपके नंबर अच्छे से गेन कराएगा और आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचाएगा, ठीक है। तो जीएस जीके को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से साइंस में आपको पता है बायोलॉजी ज़्यादा आती है, तो बायो का एक वीडियो, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिंगल वीडियो मिक्स करके, ठीक है। तो ओवरऑल बात करूं तो लगभग 20 वीडियो आपको मिलेंगे, 20 वीडियो। और ये 20 वीडियो एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना, घोल के पी जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये 20 वीडियो मिस मत करना, ठीक। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और बाकी आपकी इच्छा है। तो मैंने अपनी बात रख दी है, सिंपल बात रखी है कि भैया ये पोर्शन आपके आया है, अगर आपको सिर्फ तैयारी भी करनी है तो आप इस बेसिस पर तैयारी कर सकते हो। और जीके जीएस में अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आप देखो पढ़ना है नहीं, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना, कि आप किताब खोल के बैठो पूरा नहीं। मैं आपको सिंगल 20 वीडियोस दूंगा, उसको आपको रट लेना है अच्छे से, आपका काम हो जाने वाला है। अब ये 20 वीडियोस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको 2 से 3 दिन में ये वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लियर है। और यूपी जीके का जैसे मामला चल रहा है, चैप्टर वाइज जीके, उसको अच्छे से तैयार करते रहो। करंट अफेयर रेगुलर में पढ़ा रहा हूँ, उसको तैयार करते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बस करंट अफेयर क्या है कि उसमें यूपी पीसीएस आरओ लिखा हुआ है, तो लिखने समझ जाओ, लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर है वो, ठीक है, रट डालो उसको, ठीक। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी अगर डाउट रहता है कमेंट में बता देना, और कोई भी अगर अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।